प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ पर बता रहा है मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चूँकि ये जो स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्थिर जल में है। मान लें कि ये एक हमारा नदी है, इस क्वेश्चन में जो है 24 किलोमीटर धारा के 24 किलोमीटर दूरी है धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। ये लाइन ही काफ़ी ट्रिकी, इसी को समझना होगी। अगर 24 किलोमीटर का दूरी जो है उसको धारा के अनुकूल, मतलब जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ जाने में 1 घंटा कम समय लगता है अपेक्षा, तो अगर हम धारा के विपरीत जाते हैं। तो यहाँ मान लें कि नदी का जो धारा है वो इस तरफ है, इस पर एक बोट है, ये बोट है। जो स्थिर जल में इसकी जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इसको आप जानते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि नॉर्मल इंसान भी, अगर हम लोग की हवा चल रही है उसकी दिशा में, जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर हम जिस तरफ हवा आ रही है उसके विपरीत, अगर हवा सामने से आ रही है उसके हम आगे उल्टे जाएंगे तो हमारी जो स्पीड वो कम हो जाएगी। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग जिस तरफ धारा है उस तरफ ही अगर जाएंगे तो हमारी स्पीड जो है, हमारी स्पीड प्लस धारा की स्पीड वो मैच होगी। और अगर हम उसके अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड जो है और जो धारा की स्पीड है वो उसको माइनस करेगी। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे मान लिया धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अनुकूल का मतलब होता है कि हम लोग जिस तरफ धारा है उसी तरफ, तो मोटर बोट की चाल अनुकूल दिशा में क्या होगा, ये जो मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर है और धारा की स्पीड क्या मान है x, तो क्या हो जाएगा अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा 18 जो बोट की स्पीड है प्लस धारा की स्पीड। अब हम लोग लिखेंगे मोटर बोट की चाल प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में क्या होता है कि हमारी जो मोटर बोट जा रही है पूरब की दिशा में, और धारा की दिशा क्या है पश्चिम की ओर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा मोटर बोट की चाल माइनस धारा की स्पीड, ये हो जाएगी। और दूरी कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर। तो हम लोग तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करने के लिए
और हम लोग को बताया गया दिया हुआ है कि दोनों धारा के अनुकूल दिशा और धारा के प्रतिकूल दिशा में जो है डिफरेंस क्या है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो दूरी है 24 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से समय निकाल सकते हैं। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी था 24 किलोमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि हमारा जो अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। तो हम लोग कर सकते हैं 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब किसी को होगा कि ये डाउट ये कैसे आया, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो ये है, ये समय है किसका, धारा के अनुकूल जाने प्रतिकूल जाने का, और ये है धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल का ये है और धारा के प्रतिकूल का ये है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर बता रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी को के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा का अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे ये अब हम इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चौबीस एक्स माइनस 24 ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 24 18 में 18 कट गया, इधर हो गया 2x इज इक्वल टू 18 गुना 18 होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 दूनी 48 एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 48x एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये प्लस में होगा सब, प्लस माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन ले x माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 54 x माइनस 6 और x प्लस 54।
x माइनस 6 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 54। चूँकि जो चाल जो होती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हुआ। उसके बाद फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था और कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब मोटर बोट जो है वो स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और हमारा 24 किलोमीटर की दूरी है, जो कि धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब कि अगर धारा के हम उल्टे जाते हैं तो हमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है धारा के अनुकूल, मतलब जिस तरफ धारा बढ़ रहा है उस तरफ जाने से हमें 1 घंटा कम लगता है, उसके अगर हम धारा के अपोजिट जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। जैसे कि नॉर्मली होता है कि हम लोग कभी चल रहे हैं और हमारा एक हवा चलने लगता है, तो हवा के अगर हम साथ जा रहे हैं तो हमारा स्पीड हवा के स्पीड के साथ मिल जाती है और स्पीड बढ़ जाती है, और वही अगर हवा अगर हमारा उल्टा चल रही है तो हमारी स्पीड घट जाती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर बोट की चाल जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया कि धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर बोट की चाल जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट की जो चाल है वो धारा के अनुकूल दिशा में 18 प्लस x हो जाएगी, और मोटर बोट की चाल यहाँ पे लिख देते हैं धारा के अनुकूल दिशा में, और धारा के प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब उल्टा चलेगा तो उसकी स्पीड को कम करेगा धारा। और हमारे पास दूरी क्या है, 24 किलोमीटर। तो समय कैसे निकालते हैं, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है, और हमारी दूरी इतना दिया हुआ है, चाल मालूम है कि चाल कितना है, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्या क्या दूरी कितना 24 है, चाल क्या 18 माइनस एक्स, और दूसरे में क्या है कि अगर मुझे अनुकूल जा रहे हैं तो 24 बारे 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक है। अब इसको हम लोग अलजेब्रा मेथड लगा के उसको निकाल सकते हैं। तो क्या वो नीचे होगा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग 24 जो है 24 का गुना क्या 18 प्लस एक्स है, और यहाँ पे ये तो 24 कॉमन ले लिया, 18 प्लस 18 माइनस 18 कट गया, और x जो 2x हो गया यहाँ पे, और इधर 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और x स्क्वायर। तो हम क्या कि x स्क्वायर को इस तरफ ले आए, और प्लस 48 था ही, और माइनस 324 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या है, इसको चेक करना पड़ता है कि इसको गुना करेंगे तो ऐसे होगा। तो 54 को 8 से गुना करेंगे तो 324 आएगा, तो 54 माइनस 6 करेंगे तो 48 होगा ऐसे। तो यहाँ पर x कॉमन ले ली तो x प्लस 54 हो गया, यहाँ पर 6 कॉमन ले ली तो x प्लस 54 हो गया, तो x माइनस 6 और x प्लस 54। और हम जानते हैं कि हमारा जो एस चाल जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसीलिए माइनस 54 तो कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी होगा नहीं। तो जो धारा की चाल जो है वो x इक्वल टू 6 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग का इशू आ सकता है, फिर भी कोशिश करिए साफ साफ लिखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।